study chapter 4. Chapter 4 name is Holy River the Ganga. Pandit Jawaharlal Nehru told us about so much love and affection for the people of India. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमसे कहा कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार है, काफ़ी है इंडिया के लोगों से. आई कैन नॉट रिपे देयर लव इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट. वो बोलते हैं कि मैं उनके प्यार को रिपे नहीं कर सकता, एक छोटा सा फ्रैक्शन नहीं दे सकता. आई थिंक नथिंग कैन रिपे एज प्रेशियस एज लव. वे बोलते हैं प्यार के अलावा कोई प्रेशियस थिंग ऐसी नहीं है जो रिपे की जा सके. The affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overjoyed by it. Affection है सभी क्लासेस के इंडियन लोगों के लिए वो मेरे abundant measures की तरह जो मैं उसके लिए काफ़ी overjoyed हो जाता हूँ. I hope that I should be worthy of my people and their affections in the remaining years of my life. मुझे आशा है कि ये काफ़ी वर्दी रहेगा, मुझे अच्छा बिल्कुल ही रहेगा उन लोगों के लिए, उनके अफेक्शंस के लिए मेरे बचे हुए गुजरे हुए साल में. I owe an even deeper depth of gratitude to my innumerable comrades and co-workers. मैं देना चाहता हूँ एक डीपर डेप्थ ग्रेटिट्यूड के साथ अपने इनम्बरेबल कॉमरेड्स वर्कर्स को. We have been joint partners in great undertaking and have shared the sorrows invently and accompanied them. अब मैं उनसे ज्वाइन करना चाहता हूँ वो काफ़ी ग्रेट अंडरटेकिंग्स के साथ और शेयर करना चाहता हूँ विद दुख सुख को. I should like my body to be cremated when I die. If I die in foreign country, my body should be cremated there and ashes should be retained or preserved. मैं चाहता हूँ यदि मेरी बॉडी क्रीमेटेड हो जाए मरने के बाद, तब यदि मैं एक फॉरेन कंट्री में मरूँ तो जो मेरी बॉडी है वो क्रीमेटेड हो, लेकिन जो उसके एशेज़ हैं वो रिटेन्ड हो, प्रिजर्व करके रखी जाए. My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far. मेरा डिज़ायर ये है कि मेरे साथ ये है कि जो मेरी मुट्ठी भर एशेज़ होगी, राख होगी, वो गंगा में फेंकी जाए अलाहाबाद में, जहाँ पर कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं होता है इस कंसेप्ट का. आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस मैटर. मुझे इस मैटर में कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं है. आई वॉन्ट टू डू द सेम बिकॉज आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा रिवर्स इन अलाहाबाद सिंस माई चाइल्डहुड. मैं चाहता हूँ वही सेम चीज़, क्योंकि मैं काफ़ी अटैच्ड हूँ गंगा यमुना रिवर से अलाहाबाद में अपने बचपन से ही. As I have grown, have seen varying moods of the Ganga as the season changed. जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, मैंने अलग अलग मूड्स देखे हैं गंगा के बदलते हुए सीजन्स में. I have often thought of the history and tradition and story that have become attached to them for so many years. और मैंने सोच में थॉट है इस वगैरह की ट्रेडिशन के लिए, उस स्टोरी में वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड भी हुई हैं काफ़ी सारे सालों तक के लिए. स्पेशली द गंगा इज़ कॉल्ड द रिवर ऑफ इंडिया. स्पेशली गंगा को रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है. The people of India love her memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. जो पीपल हैं इंडिया के वो प्यार करते हैं उस लेकिन मेमोरीज को याद करते हैं. वो उनकी आशा है फियर्स के ऊपर, जो सॉन्ग्स वगैरह ट्रियम्फ के, उनकी विक्ट्रीज है, उनकी डिफीट्स है. द गंगा हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ लॉन्ग एज्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. जो गंगा है वो सिंबल है लॉन्ग एज्ड कल्चर की और सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया की. द गंगा इज एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग येट एवर द सेम. गंगा कभी बदली होगी या कभी भरी होगी बिल्कुल सेम उस तरीके से. शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज. ये मुझे याद दिलाती है स्नो कवर्ड पीक्स और डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज की, विच आई हैव लव सो मच, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ. शी रिमाइंड्स मी ऑफ द रिच एंड लार्ज प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क बीन कास्ट. ये मुझे याद दिलाती है रिच और प्लेन्स के नीचे जहाँ पर मेरी ज़िंदगी है, जहाँ पर मैं अपने कास्ट मतलब काम करता हूँ. दी गंगा चेंजेस हर मूड अकॉर्डिंग टू वेदर डे एंड नाइट. जो गंगा है वो चेंजेस करते रहते हैं अपने मूड को वेदर डे और नाइट के अकॉर्डिंग. स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लोइंग एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल. अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर एंड king during the monsoon broad blooms almost every day and with something of the sea's power to destroy. ये मुस्कुराती रहती है, डांस करती रहती है मॉर्निंग में, सनलाइट की मॉर्निंग में सुबह के टाइम, और डार्क और ग्लूमी हो जाती है, पूरी मिस्ट्री से भर जाती है शाम की शेडो से पड़ती है, और नैरो और स्लो ग्रेसफुल स्ट्रीम हो जाती है विंटर्स में, और ये वास्ट रोअरिंग भी होती है, किंग बन जाती है मानसून के दौरान. और जो ब्रॉड ब्लूजम्स होते हैं वो लगभग सीज में होते हैं, कुछ चीज़ों के साथ सीज पावर जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. द गंगा हैज़ बीन अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया टू मी. जो गंगा है वो मेरे लिए यादें हैं इन मेरे इंडिया के पास्ट
के लिए सिंबल है वो शी इज़ रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। ये अब तक भी प्रेजेंट में चल रही है और ये फ्यूचर के ग्रेट ओशंस में फ्लो भी होगी। I am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress large numbers of them, though I have declared much of past tradition and customs। मैं काफ़ी डर रहा हूँ और मैं काफ़ी एंग्जियस हूँ इंडिया को लेकर के, खुद से ही शैकल्स बाइंड करते रहते हैं, कंस्ट्रेन करते रहते हैं अपने आप में, जो लोगों को डिवाइड करते हैं, सप्रेस करते हैं लार्ज नंबर में। तो मैंने उन सब नियमों को, कुछ कुछ नियम ऐसे हैं, पास्ट ट्रेडिशनल कस्टम्स ऐसे हैं जिन्होंने मैंने डिस्क्लेयर कर दिया, मानने से इनकार कर दिया है। ये शुड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। ये हमें प्रिवेंट करती है, फ्री डेवलपमेंट देती है बॉडी को और स्पिरिट को। आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। मैं अपने आप को पूरी तरीके से अपने पास्ट से कम्प्लीटली कट नहीं कर पाया, बस मेरी इच्छा नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस विच इज़ आवर्स। मुझे काफ़ी गर्व है अपनी ग्रेट इनहेरिटेंस के ऊपर कि हम इंडिया में जन्मे हैं। गंगा हमारी जो है वो पवित्र गंगा है, जो है नदी है। आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम लिंक इन दी अनब्रोकन चेन विच गोज बैक टू dawn ऑफ हिस्ट्री इन द पास्ट ऑफ इंडिया। मैं खुश हूँ कि मैं इस अनब्रोकन चेन से जुड़ा हुआ हूँ जो वापस से इस हिस्ट्री में जाती है इंडिया के पास में। आई वुड नॉट ब्रेक दैट चैन फॉर अ ट्रेजर इट एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। मैं इस चैन को ब्रेक नहीं करूँगा, तोड़ूंगा नहीं। ये मेरा ट्रेजर है कि मैं इससे इंस्पिरेशन लूँगा। तो माई रिक्वेस्ट दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा बार टू बी कैरिड इनटू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेस द शोर ऑफ इंडिया। वे कहते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरी एक मुट्ठी भर होगी, राख होगी, उसको गंगा की रिवर में फेंक दिया जाए, इलाहाबाद में उसको कैरी करके लेके जाए ग्रेट ओशंस के साथ, जो इंडिया के सभी शोर्स में किनारों तक वॉश होकर जाए। My desire is that the major portion of my ashes should be disposed of, otherwise it to be carried high up into the air in aeroplane and spread over the fields where the peasants of India toil, because my ashes might mingle with the dust and soil of India and become an eminent part of India। वो बोलते हैं कि मेरा जो डिज़ायर, वो जो मेरे से प्रपोर्शन है मेरे एशेज़ का, या फिर उसको डिस्पोज अगर गंगा जी में नहीं करना है तो उसको एरोप्लेन के थ्रू ऊपर हवा में हाई कर लिए जाए और उसको फील्ड्स वगैरह में स्कैटर्ड कर दिया जाए, फैला दिया जाए, जिस वजह से जो इंडिया की सॉइल है वो मेरे एशेज से मिक्स हो जाए और जो डस्ट है सॉइल्स की इंडिया की, वो एमिनेंट पार्ट बन जाए इंडिया का। This will and testament have been written by me in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954। ये जो टेस्टामेंट है ये न्यू दिल्ली में मेरे द्वारा लिखा गया है, मैंने लिखा था 21 जून को 1954 में। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।